हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम अध्ययन करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। मैं लिख देती हूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद है रचना के आधार पर। ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे और हमारे जो कक्षा 10 है ग्रामर कोर्स ए में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और चारों का हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे, बहुत धैर्य के साथ। आप जो है पढ़ते रहें और हमारी छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेंगी। पहला हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है हमारा वाच्य, तीसरा है हमारा पद परिचय और अंतिम और चौथा है हमारा रस। तो इसी का हम चारों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा राइटिंग सेक्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं वाक्य। वाक्य से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, पहले थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो वाक्य से तात्पर्य, अब ये क्या है वाक्य? ये आप सब जानते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी से भी वार्तालाप करता है, कम्युनिकेशन करता है या कम्युनिकेशन होता है किसी भी बात को लेकर के, तो स्टार्टिंग वाक्यों से होती है। जैसे मैं कहूँ कि हेलो, कैसे हैं आप, या अगर अपनी फ्रेंड से बात करेंगे, हाय मोहन, आप कल कहाँ थे, कि वो फिर रिप्लाई करते हैं कि मैं वहाँ था। तो मतलब जो भी हमारी वार्तालाप चलेगी वो छोटे छोटे वाक्यों से हमारी जो है स्टार्ट होती है वार्तालाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। इसे हिंदी में इसका एक शब्द और है, संप्रेषण भी कह सकते हैं हम। तो इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा से थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होगा। परिभाषा थोड़ा टफ है, टफ नहीं कह सकते। जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो बहुत इजी हो जाती है। तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती, तब तक थोड़ा टफ लगती है। तो ऐसा नहीं है। तो आज हम बहुत ही अच्छे से इसका जो है अध्ययन करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आए। तो वाक्य भेद की परिभाषा देख लेते हैं कि वाक्य मानव मन, वाक्य मानव मन के भावों और मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली या व्यक्त करने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई है। अब देखिएगा इसकी परिभाषा से क्या पता चल रहा है कि जो परिभाषा है वो कह रही है कि जो वाक्य है मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम इकाई इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग जो है हमारी वो यहीं से होती है। छोटे छोटे वाक्यों से ही हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं, अपने विचारों को बताने का प्रयास करते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं।
जो एक भाषा का रूप ले लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। अगर मैं उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण बताऊं, उदाहरण अगर मैं कहूँ कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ये क्या है? उड़ा रहे हैं। तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमारा एक वाक्य है। इससे पता चल रहा है, अगर कोई पूछे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सामने वाला आंसर कर सकता है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। एक और देख लेते हैं कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं? कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और हो सकता है हमारा तीसरा देख लेते हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। तो ये जो हमारे वाक्य बने, 3 वाक्य से हमें स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। तो इनसे हमारा कहीं ना कहीं बात स्पष्ट हो रही है। काम करने का, किसके द्वारा काम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सभी जानकारी हमें मिल रही है। ये तो हुई हमारी वाक्य की बात और इसकी परिभाषा, और इसका अर्थ भी हमने जानने का प्रयास किया। मतलब वाक्य क्या है, मतलब उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, उदाहरण के तौर पे हमने जाना। अब बात कर लेते हैं वाक्य की रचना पर, ये मतलब कि वाक्य के अंगों पर, कि वाक्य के कितने अंग हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वाक्य के 2 ही अंग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। यानी कि इसे हम पहले पढ़ते हैं और इसे हम बाद में पढ़ते हैं। तो उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के अंग होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना वाक्य में अधूरापन होता। अगर एक भी नहीं है तो वाक्य समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये अंग हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। अब इन पे चर्चा कर लेते हैं कि ये आखिर है क्या, इनकी पहचान कैसे होती है। अगर मैं बात करूं उद्देश्य की, तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगी कि उद्देश्य किसे कहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मोहन पढ़ता है या सीता खेलती है, ये हमारे 2 वाक्य हैं। और इसी से हम पता करेंगे कि उद्देश्य कौन सा, विधि कौन सा। तो ये जो है हमारा मोहन और सीता, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। क्योंकि क्रिया किनके द्वारा हो रही है भाई? उद्देश्य से ही हो रही है क्रिया। विधेय, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? विधेय हैं, क्योंकि इसके द्वारा काम हो रहा है, तो इसे हम विधेय कहेंगे। पढ़ता है और खेलती है, दोनों ही क्या हैं? विधेय हैं।
और मोहन पढ़ता है, सीता खेलती है। ये दोनों ही हमारे उद्देश्य हैं। और हम एक वाक्य देख लेते हैं कि आपका लड़का झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। तो ये जो आपका लड़का है, ये आपका लड़का और झूठ बोल रहा है, ये दोनों ही दो है, एक अधूरा है और एक पूरा है। झूठ बोल रहा है, अब कोई तो झूठ बोल रहा है, तो आपका लड़का जो है उद्देश्य में होगा और झूठ बोल रहा है ये विधेय होगा। तो आई होप बच्चों कि ये आपको समझ आया होगा। वाक्य मैंने इस वाक्य का अर्थ बताया, इसका तात्पर्य क्या है, क्या इसकी परिभाषा थी, उसको हमने उदाहरण के तौर पे समझा। और अब इसके हमने अंग पढ़े, कितने इसके अंग हैं। तो इसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसे भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। छोटी वीडियो बनाएंगे, बड़ी वीडियो में बच्चों को दिक्कत होती है, ज़्यादा बड़ी देख नहीं पाते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की कहानी इसकी आगे पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।